हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोठवाल क्लासेस पर। अपना जो लेसन चल रहा था भूगोल विषय का पहला लेसन मानव भूगोल की प्रकृति व उसका विषय, उसके आगे का पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले जो पार्ट है उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो भूगोल है वो शब्द कौन लेके आया, इसकी परिभाषा क्या है, इसके जो विचारधाराएं हैं वो क्या है, वो हमने डिस्कस है वो कर ली थी। अब आगे का जो उसकी प्रकृति है या उसका विषय क्षेत्र है या इसका क्या स्कोप है वो उसको अब अपने को डिस्कस है वो करना है। तो देखते हैं सबसे पहले, यानी ये जो क्वेश्चन है हर्टिगटन के अनुसार कितने वर्ग, मानव भूगोल के हर्टिगटन के अनुसार कितने वर्ग है, तो इसके दो है, भौतिक भूगोल और एक मानवीय प्रतिक्रिया, यानी भौतिक भूगोल और मानवीय प्रतिक्रिया। यानी ये क्या है, भौतिक भूगोल जो प्राकृतिक है, यानी हमने कल भी डिस्कस किया था कि ये जो क्या है भौतिक भूगोल है वो प्रकृति के बारे में बताता है। प्रकृति की जो जलवायु है, उसकी जो पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, उनके बारे में ये चीजें बताता है। मानवीय प्रतिक्रिया यानी मानव भूगोल है, उसकी क्या दशाएं हैं वो भी हमने कल देखा था कि मानव और प्रकृति के साथ उसका जो अंतर संबंध है वो है। तो ये क्वेश्चन अब लेके आने का दोबारा क्या है कि जो समाइली है, जो राजस्थान सरकार द्वारा एक जो ऐप है वो उसके ऊपर ये क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन किस तरह से पड़ेगा, हर्टिगटन के अनुसार कितने वर्ग है मानव भूगोल के, तो कितने हो गए भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल। अब अपने को जो मानव भूगोल है उसकी प्रकृति की वह उसके जो विषय क्षेत्र है वो कौन कौन से है उनके बारे में देखना है। जो उसके विषय क्षेत्र है यानी उसके जो विषय क्षेत्र है वो अपने को देखना है कि उसके विषय क्षेत्र को कौन कौन से है। यानी नंबर 1 पे है वो है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, यानी जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन। दूसरा है वो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। तीसरा सांस्कृतिक वातावरण। चौथा वातावरण समायोजन का अध्ययन। चौथा क्या है, वातावरण समायोजन का अध्ययन। पांचवा दूसरे प्रदेशों से उनका संबंध क्या है और कालिक अनुक्रम। ये इसके विषय क्षेत्र है। अब देखना है एक एक का वर्णन, यानी जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन है वो किस प्रकार से बताता है। यानी यह है बिंदु है वो जनसंख्या का वितरण उसका जो समायोजन है वो या वो घनत्व है, कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन है वो इसे का जो भौगोलिक अध्ययन है वो इसके बारे में बताता है। ये पहला बिंदु है जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, यानी जनसंख्या है उसका घनत्व क्या है, उसका कितने जो आकार उसमें फैली हुई है, उसका जो जनसंख्या है वो किस निवास स्थान पे है, ये क्या है इसके बारे में अध्ययन है वो करवाता है। उसी प्रकार से जो दूसरा जो है बिंदु ये क्या, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनके बारे में बताता है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो किस प्रकार से है, यानी जनसंख्या में रहने वाले, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी ये क्या है इनके उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो जनसंख्या के लिए उपलब्ध, यानी उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से उपलब्ध है उनके बारे में ये क्या है अध्ययन है वो कराता है। नंबर 3 पे सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 3 पे क्या है, सांस्कृतिक वातावरण, यानी इनका जो सांस्कृतिक जो क्षेत्र है, यानी जो कल भी देखा था कि सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या है उनके जो मानव है उनके रहने का, खाने का, पीने का, या वो किस दशाओं में रह रहे हैं वो क्या है, इस सांस्कृतिक वातावरण के बारे में अपने को बताता है। यानी इनका सांस्कृतिक क्षेत्र है वो क्या है। नंबर 4 पे वातावरण समायोजन का अध्ययन, यानी वातावरण समायोजन का, यानी समायोजन करता था उसके साथ किस प्रकार का मेल कर सकते हो या उसके पास किस प्रकार से उसका समायोजन है वो किया हुआ है, वो उसके बारे में अध्ययन है करवाता है। यानी मानव और प्रकृति ने आपस में किस प्रकार का समायोजन है वो कर रखा है। ये वातावरण समायोजन, वातावरण के साथ उसने किस प्रकार से समायोजन है ये इसके बारे में बताता है। पांचवा है दूसरे प्रदेशों से संबंध, यानी
एक देश का या एक मानव का दूसरे देशों से किस प्रकार संबंध है। यानी एक देश जैसे कोई दूसरा देश दूसरा देश हो गया, जैसे भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत का अमेरिका के साथ, भारत का बांग्लादेश के साथ किस प्रकार का जो संबंध है, यानी उनके जो रहने वाले लोग हैं उनका आपस में किस प्रकार से संबंध है, वो क्या है, इनके बारे में बताता है। 6 नंबर है वो है कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रमण है, कालिक ये कंफ्यूजन वाला शब्द भी, कालिक अनुक्रमण में यानी आप इसमें क्या है कंफ्यूजन है। कालिक अर्थ होता है समय के अनुसार, कालिक यानी काल, समय के अनुसार, यानी उनका क्या है समय के अनुसार उसका जो प्राकृतिक अध्ययन है समय के साथ उसका जो समय के साथ या उसकी जो परिस्थितियों के अनुसार उनका जो अनुकरण है, उनका जो अध्ययन है वो क्या है कालिक अनुक्रमण के बारे में बताता है। तो ये अपने 6 पॉइंट हैं। कौन कौन से? जनसंख्या का भौगोलिक अध्ययन, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन, वातावरण समायोजन का अध्ययन, दूसरे प्रदेशों से उनका किस प्रकार से संबंध है, और कालिक अनुक्रमण है यानी उनका जो समय के अनुसार उसका किस प्रकार से जो अनुक्रमण है उसका किस प्रकार से उसका वातावरण के साथ समय के साथ उन्होंने क्या किस प्रकार से संबंध है वो कर रखा है। तो ये 6 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके प्रकृति के विशेष क्षेत्र। यानी अब अपने को पढ़ना है जो प्रमुख भूगोलवेता है या जो विचारक है वो कौन कौन से, यानी मानव भूगोल के जो भूगोलवेता है वो कौन कौन से हैं। वो कई बार क्या है कि परीक्षा में पूछ लेता है कि मानव भूगोल के कोई 2 भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या देश का नाम देके पूछ लेता है, फ्रांस के कोई 2 भूगोल या 3 भूगोलवेताओं के नाम, या जर्मनी के या अमेरिका के। तो क्या है अपने को जिस लेसन के जो भूगोलवेता है उनका डिस्कस करना है। यानी जो सबसे पहले क्या है, जैसे हमने कल भी पढ़ा था रेड जेल के बारे में, आधुनिक भूगोल का जो भूगोलवेता है रेड जेल, ये पढ़ा था। अब क्या है इसकी जो एक शिष्या थी एलन सैंपल, वो भी पढ़ा था। उन्होंने कौन कौन सी विचारधाराएं दी ये भी हमने पढ़ा था। यानी क्या है जो उन्होंने दी थी नव निश्चयवाद की, ये निश्चयवाद की दी थी उन्होंने विचारधारा, ये हमने पढ़ा था। कि निश्चयवाद में हमने पढ़ा था कि क्या है जो प्रकृति है वो उसकी स्वामी है और मानव है वो उसका दास है। यानी क्या प्रकृति ने मानव प्रकृति है वो मानव पे अपना अधिकार जमाई हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा था 2 नंबर पे संभववाद, विडाल डे लावलास जो कि कहाँ के हैं, फ्रांस के, उनके बारे में पढ़ा था कि ये उनकी एक अलग विचारधारा थी। वो बताते हैं विडाल डे लावलास क्या कि इनकी एक अलग थी, वो बताते हैं कि जो प्रकृति है उस पे मानव का अधिकार है, यानी मानव है वो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाता है, उन्होंने दी थी। उसके बाद जो 3 नंबर की विचारधारा थी वो हमने पढ़ा था ग्रिफिथ टेलर ने। वो उन्होंने इन दोनों के अलावा उनके विपरीत जो विचारधारा है वो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। उन्होंने बताया था कि उनके बीच का जो संबंध है वो है न तो प्रकृति और न मानव, इन दोनों के बीच का जो संबंध है या जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से उन्होंने क्या अपनी विचारधारा दी। तो ये हमने कल पढ़ा था। और कुछ एक जो रहेगी वो क्या है आज, यानी रेटजेन, उसकी जो शिष्या थी एलन सैंपल, उन्होंने जब परिभाषा दी, उन्होंने अपने जो गुरु की परिभाषा दी थी उनके थोड़ा सा विस्तृत उन्होंने बताया था कि जो चंचल मानव है उन्होंने इसके जो अंदर है उसकी परिभाषा को जोड़ दी थी। तो ये जो पढ़ना है अपने को क्या है, जर्मनी के जो भूगोलवेता है वो कौन कौन है, यानी हेम्बोल्ट, रीटर और रेटजेन। जर्मनी के जो भूगोलवेता है वो कौन कौन से, हेम्बोल्ट, रीटर और रेटजेन। ये क्या है जर्मनी के भूगोलवेता है। और जो फ्रांस के हैं वो कौन कौन से है, विडाल डे ला ब्लास और फैब्रिक, और कौन से, फैब्रिक और डिमांजिया। ये 3 जो क्या है फ्रांस के हैं। यानी ये पूछेगा फ्रांस के भूगोलवेताओं के नाम, तो आप क्या लिख दोगे, विडाल डे ला ब्लास, फैब्रिक और डिमांजिया, और क्या लिख दोगे, डिमांजिया। इसी तरह से अमेरिका है, ये तो लगभग आ ही गया था, एलन सैंपल आ गया था कल, एलन सैंपल है, ग्रिफिथ टेलर है, हंटिंगटन ने जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसकी 2 विचारधाराएं थी, वो हंटिंगटन की हमने पढ़ा था। तो ये क्या है अमेरिका के भूगोलवेता है, एलन सैंपल, ग्रिफिथ टेलर और हंटिंगटन। उसी तरह से ब्रिटेन है, ब्रिटेन के क्या है, ब्रिटेन के हार्बर्टन है, मैकिन्नर है और रॉक्स भी है। ये क्या है ब्रिटेन के भूगोलवेता है। तो ये उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं।
उनके हिसाब से अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि प्रमुख भूगोल वेताओं के नाम दे, तो इनमें से कोई सा लिख सकते हो। अगर किसी देश का नाम देके पूछ लिया तो ये क्या है, इनमें से आपको एक या दो पूछेगा, तो ये आपको लिखना होता है। ये है प्रमुख भूगोल वेताएं। उसके हिसाब से अब एक छोटा सा पॉइंट और बच गया अपना, एक छोटा सा पॉइंट है वो और एक बच गया, वो और देख लेते हैं। यानी जो 1930 है उनके हिसाब से उसकी क्या है, प्रमुख जो शाखाएं है वो स्थापित हो गई थी। 1930 के हिसाब से क्या है, प्रमुख शाखाएं स्थापित हो गई, तो उसमें से प्रमुख रूप से 2 शाखाएं वो स्थापित हुई थी। 1930 में प्रमुख शाखाएं है वो स्थापित हो गई थी। उनमें कौन कौन सी, नंबर जो 1 पे है, जो पहले 2 ही शाखाएं स्थापित हुई, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, भूगोल का जो विकास होता गया, धीरे धीरे उनकी शाखाएं वो आती गई। तो नंबर 1 पे जो उसकी प्रमुख है जो है वो है नंबर 1 सांस्कृतिक भूगोल। कौन कौन सी उसकी उपक्षेत्र कह सकते हैं, यानी सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, यानी ये जो सांस्कृतिक भूगोल है और एक दूसरी जो है, यानी पहले दो कौन कौन सी होगी, पहली हो गई थी सांस्कृतिक और एक दूसरी है वो आर्थिक। दूसरी है वो आर्थिक है, दूसरी है वो कौन सी, आर्थिक है। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी या कल्चर ज्योग्राफी। पहले क्या है, ये 2 शाखाएं होती, उसके बाद आगे की शाखाएं। सांस्कृतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ेंगे कि सांस्कृतिक भूगोल में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि क्या है, इस संस्कृति में मानव की जो संस्कृति है उनमें उनका रहना है, किस प्रकार से वो रहता है, कौन सी दशा में रहता है, क्या खाता है, ये सब क्या है सांस्कृतिक भूगोल में आता है। इसी प्रकार से जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल में क्या आएगा, आर्थिक यानी पैसों से संबंधित, आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स यानी पैसों से संबंधित, उनके जो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी किस उनके जो पैसों से संबंधित जो भूगोल है उसका अध्ययन क्या है, आर्थिक भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार से उसकी आगे की जो है वो नंबर 2, इसमें नंबर जैसे कोई राजनीति से संबंधित भूगोल है, जैसे राजनीतिक आ गया, राजनीतिक भूगोल, जैसे आगे कोई राजनीतिक आ गया, यानी कोई जैसे कोई सेना से संबंधित आ गया, यानी सैन्य भूगोल हम उसको बोल सकते हैं, सैन्य भूगोल। ये क्या है, 1 नंबर का इस तरह से कोई क्वेश्चन है वो आ जाता है कई बार। तो सैन्य भूगोल, राजनीति आ गया, या कोई और जैसे कोई 4 एक आधा, एक और देख लेते हैं, कोई एक जैसे आ गया कोई चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा भूगोल। तो ये क्या है, जैसे सेना से संबंधित कोई ज्योग्राफी का अध्ययन करना हो तो क्या है, सैन्य भूगोल में हम लोग उसका अध्ययन है वो करेंगे। या कोई स्वास्थ्य से संबंधित है वो क्या, चिकित्सा भूगोल में स्वास्थ्य भूगोल उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या उसके उप क्षेत्र हो जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि उसके प्रमुख उप क्षेत्र है वो बताइए, तो इनमें क्या है ये आपको बताने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आसान से है। और ये लेसन कंप्लीट होता है, आसान सा लेसन है, बिल्कुल ही इजी सा लेसन है, इसको देखना है अच्छी तरह से। अब अपने को आगे जो द्वितीय लेसन है जनजाति वाला वो पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, ज्योग्राफी की परिभाषा पढ़ी थी, यानी भूगोल की परिभाषा क्या होती है, भूगोल को जो अर्थ है वो क्या होता है, या इसके जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। जैसे उसको हमने 2 भागों में बांटा था, जियो और ग्राफियन। जियो का अर्थ होता है वो भूगोल होता है, ग्राफियन का वर्णन करना होता है। ये बातें हमने क्या है कल पढ़ ली थी, आज भी पढ़ ली। अब क्या है आगे का लेसन है वो कल डिस्कस करेंगे। इसी तरह के जो आगे का लेसन है वो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।